1 फरवरी 2026 को देश का बजट आने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी सरकार संसद में अपने खजाने का हिसाब किताब पेश करेगी। बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि बताता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ और आगे किस डायरेक्शन में देश की अर्थव्यवस्था जाने वाली है। लेकिन बजट को समझने का, वो भी सही से समझने का एक टर्म होता है जिसे जानना बहुत जरूरी है, और वो टर्म है फिस्कल डेफिसिट। अगर ये समझ में आ गया तो बजट का आधा मतलब ही आपको समझ आ जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट आखिर होता क्या है। तो सरकार भी किसी आम परिवार की तरह होती है, उसकी भी एक कमाई होती है और उसके भी खर्चे होते हैं। सरकार की कमाई टैक्स, डिविडेंड और दूसरे सोर्सेज से आती है, जबकि खर्च सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, सड़क, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरी योजनाओं पर होता है। जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाता है तो जो कमी बचती है वही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है और यही वजह है कि फिस्कल डेफिसिट को अर्थव्यवस्था की सेहत पर असर डालने वाला मेन फैक्टर माना जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 में क्या कुछ हुआ। तो इस साल के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर तक की तस्वीरें अगर हम देखें तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट 9.76 लाख करोड़ रुपए है। ये पूरे साल के एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट का करीब 62% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि साल खत्म होने से पहले ही सरकार अपने तय घाटे का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुकी है। पिछले साल इसी टाइम पर यह आंकड़ा करीब 52% था, यानी इस बार खर्चा और कमाई के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो थोड़ी तेजी से बढ़ा है। हालांकि सरकार का दावा है कि पूरे साल का हिसाब जोड़ने के बाद फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.4% तक सीमित रखा जाएगा, जो पिछले साल के 4.8% से कम होगा। अगर 2025-26 में सरकार की कमाई और खर्च को सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। अप्रैल से नवंबर के बीच सरकार ने करीब 19 लाख करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि उसका कुल खर्चा 29.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी सरकार ने जितना कमाया उससे लगभग 10 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर दिए। यानी अपनी सालाना कमाई के गोल का करीब 56% ही हासिल कर पाई है सरकार, जबकि खर्च साल के गोल का लगभग 58% हो चुका था। पिछले साल इसी टाइम पर जो कमाई की रफ्तार थी वो खर्च से बेहतर थी, लेकिन इस बार खर्चा थोड़ा आगे निकल गया और यही फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की वजह बना। अब सवाल उठता है कि सरकार की कमाई आखिर आई कहां से। तो सरकार की कुल रेवेन्यू रिसिप्ट करीब 19.10 लाख करोड़ रुपए रही। इसमें से टैक्स से होने वाली कमाई करीब 13.93 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि टैक्स के अलावा मिलने वाली कमाई यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू करीब 5.16 लाख करोड़ रुपए रहा। यानी सबसे अहम बात यह है कि टैक्स से मिलने वाली कमाई पूरे साल के एस्टिमेटेड का सिर्फ 49% ही रहा, जबकि पिछले साल इसी टाइम पर यह आंकड़ा लगभग 56% था। इसके ऑपोजिट नॉन टैक्स रेवेन्यू पूरे साल के एस्टिमेटेड का करीब 89% तक पहुंच गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये तेज बढ़त किसी सामान्य वजह से नहीं, बल्कि आरबीआई से मिलने वाले डिविडेंड की वजह से आई। इस साल भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया, जो पिछले साल के 2.11 लाख करोड़ यानी 2.11 लाख करोड़ रुपीस से काफी ज्यादा है। आरबीआई से मिले इस अतिरिक्त पैसे ने, एक्स्ट्रा मनी ने सरकार को बड़ी राहत दी और फिस्कल डेफिसिट को संभालने में अहम भूमिका निभाई। अगर ये सहारा नहीं मिला होता तो घाटे की तस्वीर और भी ज्यादा सीरियस, गंभीर हो सकती थी। अब बात करते हैं साल 2024-25 की। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार का फिस्कल डेफिसिट 15.77 लाख करोड़ रुपए रहा, जो जीडीपी का करीब 4.8% था। सरकार ने जो रिवाइज टारगेट रखा था वो पूरा हुआ। इस साल सरकार की कुल कमाई करीब 30.78 करोड़ रुपए रही, जबकि कुल खर्चा 46.55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस खर्च में एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे और दूसरी परियोजनाओं पर गया, जिस पर करीब 10.52 लाख करोड़ रुपए
खर्च किए गए। वहीं सैलरी, पेंशन और सब्सिडी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर करीब 36.03 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। अब अगर इससे एक साल और पीछे हम जाएं, यानी 2023-24 की बात करें, तो उस टाइम पर सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का जो गोल था वो जीडीपी का 5.9% रखा था। हालांकि साल खत्म होने पर असली फिस्कल डेफिसिट 5.6% रहा, यानी सरकार अपने गोल से बेटर परफॉर्म करने में कामयाब रही। ये वो दौर था जब कोरोना काल के बाद की चुनौतियां, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और महंगाई का दबाव एक साथ मौजूद था। इसके बावजूद घाटे को काबू में रखना सरकार के लिए एक पॉजिटिव साइन माना गया। अब देखिए, ये तमाम आंकड़े ऐसे टाइम पर सामने आए हैं जब सरकार खर्च बढ़ाने पर विचार कर रही है, इनकम टैक्स में राहत की चर्चा चल रही है और खपत को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी जारी रखा जाए और साथ ही नौकरियों और खपत को भी सहारा दिया जाए। तो देखिए, कुल मिलाकर फिस्कल डेफिसिट सरकार के खर्च और कमाई का लेखा जोखा बताता है। फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है 1 फरवरी 2026 को आने वाला बजट ही ये बताएगा कि सरकार कमाई और खर्च के इस नाजुक संतुलन को कितनी समझदारी से संभाल पाती है और देश की अर्थव्यवस्था को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। आपका अपकमिंग बजट के बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ घोषणाओं की आपको उम्मीद है, कॉमेंट इस बेलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।